खुदा को खोलें। जितने लोगों के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम बाइबल मुकद्दस की सूरत में मौजूद है, वो ज़रूर मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें। बुजुर्ग पौलुस रसूल का कुलसे की कलीसिया के नाम खत, कुलसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत करें। बुजुर्ग पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने लोगों के पास खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम मौजूद है, सब एक आवाज होकर ऊंची आवाज में इन 5 आयात को तलावत करेंगे और तलावत करते करते मेडिटेट करेंगे, इन आयात को तवज्जो का मरकज बनाएंगे कि कलाम खुदा क्या फरमाता है। सब एक आवाज होकर पढ़ना शुरू करें। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई है, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसमें सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसी के खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की। कलाम खुदा का बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। खुदा का खादम विलियम बारकले एक मशहूर व मारूफ एक स्कॉलर, मुफक्कर, आलम, उस्ताद, राइटर, जब उसने इस बात को समझने की कोशिश की कि मैं मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने को और खुदा की सूरत और खुदा की जात को किस तरह से मैं समझ सकता हूं, तो उसने मुकद्दस ऑगस्टीन की तरह उसने इस बात को इस तरह से सीखा कि खुदा की अदराक और उसकी हिकमत और उसकी जात का अमली जामे के तौर पर नमूदार होना खुदा की जात और मुजस्सम कलाम और मुजस्सम अल मसीह कहलाता है। उसने कहा कि खुदा की
इदराक, अकल और उसकी सारी हिकमत और उसकी सारी जात का अमली जामा पहनकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में आना मुजस्सम अल मसीह कहलाता है। और यहां पर कुलसे की कलीसिया को पालूस ने जब ये खत लिखा तो इसका जो मरकजी मकसद था, मरकजी जो इसका मतलब था, वो दर हकीकत यही था कि कुलसे के चर्च को मसीह की बुजुर्गों बरतर जात और उसके आला अरफा होने को और तमाम मखलूकात से पहले मालूद होने को और जिसको फर्स्ट बॉर्न कहते हैं और ईमानदारों को ज़ात अल मसीह का, सुपरमेसी ऑफ क्राइस्ट का दुरुस्त तजर्बा हो ताकि वो हर किस्म के मुखालिफ उठने वाले हालात का डट कर मुकाबला कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने अर्ली चर्चेस थे उनके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस और बहुत ज्यादा मसाइल थे और उनके ईमान पर बहुत सारी कुव्वतें जो थी वो हमला आवर होती थी। और इसी तरह कुलसे का जो चर्च था उनके ईमान पर भी बहुत सारी कुव्वतें जो थी गैर अक़वाम की तरफ से और दूसरे मज़ाहब की तरफ से और बिलखसूस यहूदियों की तरफ से कुलसे के चर्च पर बड़े रूहानी अटैक होते थे ताकि वो ज़ात अल मसीह का इनकार कर दें। और इसीलिए पालूस ने यहाँ के कुलसे के चर्च के ईमानदारों के ईमान का दफा करने के लिए कि आप किस तरह से अपने ईमान का दफा कर सकते हैं और आप किस तरह से इस जमीन पर गैर अक़वाम के सामने अपने ईमान का दफा करके आप उन सारी कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। इसलिए पालूस ने ये मुनासिब जाना कि कुलसे के चर्च को ये खत लिखा जाए और उनको बताया जाए कि जिस पर तुम ईमान लाए हो वो ना सिर्फ इंसान है बल्कि खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है। तुम किसी मोजज़े करने वाले पर या किसी नबी पर ईमान नहीं लाए। जिस पर तुम ईमान लाए हो, इसलिए पालूस ने उनके सामने फजीलत अल मसीह, सुपरमेसी ऑफ क्राइस्ट, उसको रखा ताकि कुलसे का जो चर्च है वो किसी अभाव में न रह जाए, रूहानी तौर पर वो कमजोर न रह जाए, रूहानी तौर पर वो ईमान का पुख्ता चर्च हो और रूहानी तौर पर उठने वाले तमाम मसाइल और मुश्किलात और सवालात का भरपूर तरीके से वो जवाब दे सके ताकि वो इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएं, इस बात को समझ जाएं और इस बात का यकीन कर ले कि जिस मसीह पर तुम ईमान लाए हो, जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है, वो खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है और सब चीजें उसी में। सब बोले आमीन। जो कुछ आप दुनिया देख रहे हो,
बादशाहियां देख रहे हो, हुकूमतें देख रहे हो, रियासतें देख रहे हो, हालात देख रहे हो, दुनिया में हर एक चीज जिसको तुम देख रहे हो लिखा है उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान हो या जमीन हो, देखी हुई चीजें हो या अनदेखी चीजें हो, तख्त हो या रियासतें हो, हुकूमतें हो या इख्तियारात हो, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। सब बोले हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यह है सुपरमेसी ऑफ क्राइस्ट, यह है सुपरमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यह है फजीलत अल मसीह जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम किसी नबी पर ईमान नहीं लाए, तुम किसी पैगंबर पर ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम खुदा की सूरत, इसके लिए जो अंग्रेजी तर्जमा किया गया है वो है इमेज ऑफ गॉड। इससे मुराद कि तुम जिस पर ईमान लाए हो वो खुदा का इमेज है, वो खुदा की शबी है, वो खुदा की सूरत है, वो खुदा का दर्जा है। सब बोले आमीन। जिस पर तुम ईमान लाए हो वो अनदेखे खुदा की सूरत है। जब हम यूहन्ना की अंजील, आज मेरा पैगाम कोई और था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो रूह कुद्दुस ने मेरी रहनुमाई की कि मैं इस हिस्से में से आपके साथ कलाम खुदा को शेयर कर सकूँ। मेरे साथ ज़रा निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब 18वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। इसलिए यहां पर पालूस फजीलत अल मसीह को बयान करते हुए कुलसे के चर्च के सामने वो कहता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और आपको याद होगा कि कोई उस पहाड़ के नजदीक नहीं आ सकता था, कोई सीना के पहाड़ के करीब कोई नहीं आ सकता था, होरब के पहाड़ के नजदीक कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि कोई खुदा तक रसाई नहीं कर सकता था, कोई खुदा की उस जलाली सूरत को, उस जलाली हालत को देख नहीं सकता था। और कुलसे के चर्च को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिस पर तुम ईमान लाए हो वो दर हकीकत वही खुदा की सूरत है जिसको कोई देख नहीं सकता था। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, जिसके जलाल को कोई नहीं देख सकता था, जिसकी हालत पर कोई नजर नहीं कर सकता था। आपको याद है कि मूसा ने सिर्फ पीछे से ही देखा था, तो वो इस, और फिर जब बाउंड्री लगाई गई और जब खुदा वहां पर उतरा तो फिर जो बनी इस्राएल कौम थे उन्होंने कहा तू ही गला करया कर दे, तू ही मिलया कर, असी एडा रोब नहीं वेख सकते, साड़ी आंखां एडा जलाल नहीं चल सकदियां। जिस पर तुम ईमान लाए हो वही खुदा की सूरत है। सब बोले आमीन। वो अनदेखे खुदा जिसको कभी नहीं किसी ने देखा, जो अनविजिबल था, जिसको कोई नहीं देख सकता था, जिसको कोई नहीं छू सकता था, जिसके कोई करीब नहीं आ सकता था, जिससे कोई उस तरीके से बात फेस टू फेस नहीं कर सकता था। यूहन्ना क्या कहता है? हम उसकी गवाही देते हैं। यूहन्ना का पहला खत, जो तुहाडे को बाइबल ने खोलो पढ़ो, और मजा आएगा, और गल समझ आवेगी। यूहन्ना का पहला खत
यूहन्ना कहता है हम उसकी गवाही देते हैं जिसे हमने सुना। पहली बात, पहली आयत से, जिसे हमने, यूहन्ना का पहला खत पहला बाब पहली आयत से, हम उसकी गवाही देते हैं जिसे हमने सुना। हम उसकी गवाही देते हैं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। पहली बात, हम उसकी गवाही देते हैं जिसे हमने सुना, अपने कानों से सुना। हम उसकी गवाही देते हैं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। और फिर वो कहता है हम उसकी गवाही देते हैं जिसे हमने अपने हाथों से छुआ। हालेलुया। हम उसकी गवाही देते हैं, उस जिंदगी की गवाही देते हैं जिसको हमने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। और कुलसे की कलीसिया को यही बताया गया कि तुम उस अनदेखे खुदा की सूरत पर ईमान लाए हो जो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। जब कुछ नहीं था तब से वो है। ये जो सारी चीजें दुनिया में जितनी हरकतों सकनात, जो कुछ आप देख रहे हो, जहां तक आपकी नजर जाती है, दुनिया की जो भी एक्टिविटीज है, आसमान को आप देखते हो, जमीन को आप देखते हो, हुकूमतों को आप देखते हो, इख्तियारात को आप देखते हो, रियासतों को आप देखते हो, सारी चीजों को आप देखते हो, तुम उसी पर ईमान लाए हो जो सारी खलकत का मबदा है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। जो तमाम मखलूकात से पहले, और अब्रानियों का मुसन्निफ कहता है वे वो खुदा की जात का नक्श और उसके जलाल का परताव, रेडियंस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदा के जलाल और खुदा की चमक का जाहिर होना, और उसकी जात का नक्श, उस जात की नेचर, उस जात की वो इमेज ऑफ गॉड है, वो नेचर ऑफ गॉड है, वो ग्लोरी ऑफ गॉड है, वो खुदा का जलाल और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद और खुदा की खलकत का मबदा है। आज मेरी आज के दौर में आप देखते हैं कि बहुत सारे अवाम हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं। हमारे बेटे बेटियां जो मुख्तलिफ जगह पर सर्विसेज करती हैं या एजुकेशन हासिल करते हैं या करती हैं, उनके सामने बारहा क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको ये मैं इस चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो इस खत को ज़रूर पढ़ें, वो यूहन्ना की अंजील के पहले बाब को ज़रूर पढ़ें, वो कुलसियों की कलीसिया के नाम का जो खत पौलुस ने लिखा इसको ज़रूर पढ़ें, वो पैदाइश की किताब के पहले बाब को ज़रूर पढ़ें, वो अब्रानियों के खत के पहले बाब को ज़रूर पढ़ें, वो मुकाशफा 19वें 20वें और 21वें और 22वें बाब को ज़रूर पढ़ें। ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए। एक MPA साहब के साथ तारक गिल साहब जो इस वक्त भी पार्लियामेंटेरियन हैं पंजाब के, उनके साथ एक बेटी आई और वो ईमान की बागी और मुर्ताद हो चुकी थी, और मैंने कहा कि मैं इसके साथ कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ।
और मैंने उसको ऊपर बैठाया। उसने कहा, मैंने कहा बेटी मैं आपसे कुछ वक्त बातें करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में मुकद्दस में से, और मेरे चंद एक सवालात, आपके भी जितने सवालात हैं आप मुझसे करें, और जो मेरे सवालात हैं मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपने मेरे सवालों का जवाब देना है। उसने कहा, पहला सवाल कि आप बेटा क्यों कहते हैं? यह उसका पहला सवाल था मुझसे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा कि ग्रीक यूनानी जुबान में जो बेटे का मतलब है वो है बाप की सेम नेचर का होना, लाइकनेस ऑफ फादर। मैंने कहा कि ये कलाम खुदा सच्चा है। यूनानी ज़ुबान में जो बेटे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हायोस। इसको दो तरह से आप देख सकते हैं, HUOIS। अगर आप इसको इस तरह से भी देखते हैं HYOIS। मैंने कहा कि आप ये जो हमारे हाथ में कलाम खुदा है, क्या आप इस पर ईमान रखती हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि कभी आपकी आंखों से मत्ती की अंजील उसका 3 बाब गुजरा है? उसने कहा मैं पढ़ा है। मैंने कहा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था तो एक आवाज आई थी। वो आवाज कहां से आई थी? जो तस्लीस को नहीं मानते वो भी जरा इस बात को समझ लें। आवाज कहां से आई? किसने दी? हाँ, खुद खुदा ने। जिसको खुदा ये आवाज दे। फिर मैं थोड़ी सी आपकी कंफर्मेशन के लिए और जरा एक हवाला आपको देना चाहता हूं। मत्ती 17वें बाब की 5वीं आयत। जब पहाड़ पर थे, सूरत बदल गई, पतरस कहता है 3 डेरे बनाए। वहां पर भी जब बादल ने साया किया तो उसमें से एक आवाज आई, तुम इसकी सुनो। जिसको खुदा ये कहे उसको हम क्या कहें? बोलो। जिसको खुदा ये कहे उसको हम क्या कहें? और फिर मैंने कहा कि कलाम खुदा फरमाता है कि वो खुदा की ज़ात का अक्स नक्श, उसके जलाल का परताव, वो अनदेखे खुदा की सूरत। मैं आपकी तवज्जो ज़रा 2 कुरिन्थियों 4 बाब ज़रा 4 आयत की तरफ भी ज़रूर चाहूँगा। 2 कुरिन्थियों लिखा है इसका मेन मुद्दा, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, मसीह जो खुदा की सूरत है, इमेज ऑफ गॉड, खुदा की शबी, खुदा की सूरत, और कुलसे की कलीसिया। चूंकि आज जमाना और है लेकिन उस वक्त जमाना और था। आज ये
सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज दुनिया और है। लेकिन उस वक्त मसीह पर ईमान लाना, उसको अनदेखे खुदा की सूरत तस्लीम करना और तमाम मखलूकात से पहले मालूद होना कबूल करना, अर्ली चर्चिस के लिए यह इंतहाई मुश्किल वक्त था। और यहां पर पौलुस ने उस मसीह की जात का इतना खूबसूरत और इतना मुनफरिद उसने तजज़िया करके पेश कर दिया है, दुनिया का कोई स्कॉलर आज तक उससे बेहतरीन तजज़िया या तफसीर नहीं कर सका पौलुस के अलावा। आज ये हमारे बच्चों के सामने ये चैलेंज स्टिल मौजूद है, लेकिन अगर वो हकीकी तौर पर खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे, अगर वो हकीकी तौर पर इस बात को जान जाएंगे कि वाकई वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है और सारी चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई हैं, सारी चीज़ें उसमें पैदा की गई हैं और सारी चीज़ें उसके लिए पैदा की गई हैं। दुनिया का कोई शख्स ईमान का बागी और मुर्ताद नहीं होगा। चर्चेस में क्या सिखाया जाता है? हाँ जी, खुशहाली आएगी, तुहाडे घर गड्डी आएगी, तुहाडे बूहे लग जाएंगे, तुहाड़ियां बारियां लग जाएंगियां, तुहाडा जनाब वो इंज हो जाएगा, तुहाडा ये हो जाएगा, तुहाडे घर टैला लग जाएंगियां, पत्थर लग जाएगा, वाह भाई वाह, तुहाडा बड़ा कम सौर जाएगा, तुसी बड़े एल्डर वारिस संग चमक दम डबल स्टोरी घर पा लोगे, तुहाडा इंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। चर्चेस में अब मैच्योर तालीम की जरूरत है। हर शख्स को यह पता होना चाहिए कि जिसका मैं फॉलोअर हूं वो कौन है, जिसको मैं खुदावंद तस्लीम करता हूं वो कौन है, जिसका मैं पैरोकार हूं वो कौन है, उसकी जात क्या है, उसकी हस्ती क्या है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका किरदार क्या है, उसकी सूरत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाया हूं। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी मैदान में गिरा नहीं सकती। एवं पर डर डर पैंदे ने, पता जो कोई नहीं, समझ जो कोई नहीं, दिलचस्पी जो कोई नहीं। ओ एक गल है ना कि जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही चली। ये भी ठीक है, नहीं वो भी ठीक है, नहीं ये भी ठीक है, नहीं इंज भी ठीक है। मुझे कोई 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मुझे वहाँ पर सेमिनार में जर्मनी में अंग्रेज़ों को पढ़ाने का मौका मिला, अंग्रेज़ी ज़ुबान में। और उनका दिल करता सी कि एक दिन होर ना रख लईए। अब वो मसीह जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं आया, वो किसी एक कौम के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक उम्मत के लिए नहीं, बल्कि लिखा है कि वो सारी उम्मत के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो अनदेखे खुदा की सूरत जो जाहिर हुई है, जिसको लिखा है, जिसके बारे में लिखा, यूहन्ना कहता है कि खुदा ने कभी किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा सिवाय इकलौते बेटे के जो बाप की गोद में है। बेटा इसीलिए कि वो जौहर में से जौहर, रूह में से रूह और
उस हकीकी ज़ात में से हकीकी ज़ात है और वो लाइकनेस ऑफ गॉड, वो नेचर ऑफ गॉड, वो स्पिरिट ऑफ गॉड, इसलिए उसको बेटा कहते हैं, निकला हुआ। मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला और आया हूं, और यहां पर इस चर्च को यही सिखाया जा रहा है कि वो इस बात को समझ जाए। और फिर लिखा है वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। मुकाशफा की किताब अगर 20वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर भी मसीह ने 19वें बाब में इस बात का दावा किया, और फिर मुकाशफा 22वें बाब में भी मसीह ने इसी बात का दावा किया कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। जब कुछ नहीं था मसीह था, मसीह था। और अब खुदावंद खुदा की रूह ने उसको भेजा है। मसीह ने आकर जिसके बारे में पेशतर नबियों ने, अंबिया अकबर, अंबिया असगर ने पेशनगोइयां की थी, मसीह ने आकर वो जो अंधेरे में बैठे हुए हैं, वो जो असीर थे, वो जो गुलाम थे गुनाह के, वो जो अंधे थे गुनाह के सबब से, आज दुनिया में कल रात जब खुदा के खादम पास्टर क्रिश्चियन साहब अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे तो उन्होंने वो गाड़ी में से वीडियो कॉल करके बताया कि ये देखिए पूरा जर्मनी जो है इस वक्त इनलाइटन हो चुका है, दरखशां हो चुका है। यहाँ पर देखें, आप बिहा देखें, रोशनी को देखें। और उसने सारा दिखाया और फिर उसने कुछ तस्वीरें, उसने कहा कि पूरे जर्मनी में हर कोना जो है, हर जंगल जो है, हर मार्केट जो है, हर मॉल जो है, हर घर जो है वो इनलाइटन हो चुका है। क्यों? इसलिए यशाया की किताब में हम पढ़ते हैं, यशाया 60वें बाब में, उठ मुनव्वर हो, देख तेरा नूर आ गया है। और ये लाइटिंग जो है इसी बात की वजाहत देती है कि वो लोग जो तारीकी में बैठे हुए थे वो रोशनी देखेंगे। और मसीह ने खुद क्लेम किया कि दुनिया का नूर मैं हूं। अगर कोई मेरी पैरवी में चलेगा तो वो अंधेरे में ना रहेगा। आज चर्चेस और घर इसीलिए सजाए जाते हैं ताकि कौमों को, उम्मतों को ये पैगाम दिया है कि वो आया है जिसने ये क्लेम किया था कि मैं दुनिया का नूर हूं। और यहां पर हमने पढ़ा कि सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और फिर लिखा है कि उसका सब बातों में अव्वल दर्जा है। सब बोले हालेलुया, जोरदार बोले हालेलुया। आइए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो सब बातों में उसका अव्वल दर्जा है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है। जोरदार तालियां बजाएं। जहां पर उस कलमे के सबब से दुनिया तख्लीक हुई। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और वही कलाम, और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। कोई भी चीज उसके बगैर पैदा। जब खुदा ने देखा कि जमीन सुनसान और वीरान थी तो उसने
तारीकी को रोशनी से, उसने कहा कुन तुम, हो जा, तारीकी रोशनी से। और ये कलमा था खुदा के मुंह से जो निकला था। आमीन। ये कलमा था जो तख्लीक कर रहा था। सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, आमीन। और जो तख्लीक कर रहा था वही कलमा खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। इसलिए पौलुस ये कहता है कि सारी बातों में उसका अव्वल दर्जा है। और पौलुस कहता है कि सब चीज़ों से पहले और उसी में सब चीज़ें कायम हैं। इसलिए असी बड़ा दिन मनाने हैं कि वो अव्वल दर्जा, हालेलुया, अव्वल दर्जे वाला, सब बोले हालेलुया, वो पेलोठा, वो मौलूद मुकद्दस, वो तमाम मखलूकात से पहले मौलूद, वो अनदेखे खुदा की सूरत, खुदा की जात का अक्स नक्श और उसके जलाल का परताव इस दुनिया में आया है। इसलिए हम बड़ा दिन मनाते हैं। हाँ भाई, एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं था, किसी तगड़े के यहाँ काम करता, और वो हर रोज़ कहता वो छड़ बूटिया तू कड़े चक्रां च पिया है, बूटिया तू कड़े चक्रां च पिया है, छड़ वो इधर वेख। इसी तरह जो अर्ली चर्चेस थे वो उनके सामने भी यही क्वेश्चंस थे। वो छड्डो तुसी किहड़े चक्रां च पे हो, सब कुछ वेखो, मशीनरी भी साड़ी, हुकूमतां भी साड़ियां, इख्तियार भी साड़ा, बादशाह भी साडे, मजिस्ट्रेट भी साडे, सदर भी साडा, वो तुसी किहड़े चक्रां च पे हो। वो इसी तरह मिनॉरिटी में थे जैसे आज हम, मैं और आप मिनॉरिटी में हैं। तो पौलुस उनको कहता है तुम मिनॉरिटी में नहीं हो बल्कि तुम मेजॉरिटी में हो, क्योंकि तुम जिस पर ईमान लाए हो वो तमाम मखलूकात से पहले और सारी बातों में उसका दर्जा अव्वल है। आज मैं इस चैनल के थ्रू अपनी पूरी मसीही कम्युनिटी को, बहन भाइयों को और पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हम उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं जो खुदा की जात, अदराक, फहम और हिकमत और नेचर और खुदा का जो जलाल है, ग्लोरी जो है, वो अमली जामा पहन कर इस जमीन पर आया है। इसलिए हम बड़ा दिन मनाते हैं। जिसको 33 साल जिसने ज़मीन पर रहकर लोगों को आज़ाद किया और गुनाह इब्लीस कोई कुव्वत उसको छू तक ना सकी। खुदा की ज़ात को कोई चीज़ छू नहीं सकती। सब बोले आमीन। खुदा की सूरत को, खुदा के अदराक को, फ़हम को और खुदा की ज़ात को कोई चीज़ छू नहीं सकती। इसलिए मसीह ने इस ज़मीन पर, लिखा यूहन्ना के ख़ात्मे के, खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। इसलिए वो खुदा की सूरत, खुदा की ज़ात, खुदा का अक्स, खुदा का जलाल नक्श, खुदा की खलकत का मबदा जो इस ज़मीन पर आया है और उसने आकर इब्लीस की कुव्वतों को कुचला है। और वो लोग जो अंधेरे में बैठे हुए थे
उनको रोशनी की तरफ लेकर आया और उनको बताया और कहा। और इसीलिए मसीह ने फकीहों, फरीसियों और यहूदी उलमा के सामने ये दबंग ये क्लेम कर दिया कि दुनिया का नूर मैं हूं। जो कोई मेरी पैरवी में, ये क्लेम है, जो कोई मेरी पैरवी में चलेगा वो अंधेरे में। एक दिन यहाँ पर हम इस बात को सीख रहे थे, यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब में से, जब यीशु ने कहा कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, तो आगे हम ये सीख रहे थे कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा। इसलिए उसने कहा कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। मेरे अजीजों, जिस यीशु को आप 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो यीशु मुजस्सम होकर इस दुनिया में खुदा की ज़ात, उसका जलाल, उसका इदराक, उसकी हिकमत और उसका नक्श, उसकी नेचर और उसकी ज़ात ने अमली जामा पहना था, जिसको आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसलिए मसीही बड़ा दिन मनाते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत जो थी वो ज़मीन पर नमूदार हुई, ताकि पूरी दुनिया जो है वो यीशु को देखे। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक है। इसलिए वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया ताकि वो लोग जो खुदा को देख नहीं सकते थे, खुदा पर नजर नहीं कर सकते थे, अब हर कोई उसको देख सकता है, उसको छू सकता है और उसको मिल सकता है और उसके बारे में सुन सकता है। हर कोई उसके पास आ सकता है। और अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि फजल का वो तख्त लगा हुआ है, अब हर एक के पास मौका है कि वो उस फजल के तख्त के पास आकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, थोड़ी सी शार्प कर दें। हेलो, और रिपीट कर दें। हेलो हेलो। सारे गा 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 रे सदा पा सारे गा पदा सा गा रे ग प गा रे सा दा प गा रे सा। अगर मेरा और आपका मुनाजी यीशु मसीह दुनिया में ना आता तो हम गुलामी के जुए में रहते हैं। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
दिल सुंजे वेले शाफी जी तशरीफ ले आए ने, अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। दिल सुंजे वेले शाफी जी, दिल सुंजे वेले शाफी जी तशरीफ ले आए ने, अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। दिल सुंजे वेले शाफी जी, दिल सुंजे वेले शाफी जी तशरीफ ले आए ने, अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। कदी नूरी सूरत दीद करा, दीद दीद दीद, कदी नूरी सूरत दीद करा, कदी चुम्मा कदमानू, कदी अपनी हालत वेख लवा, कदी अपने करमानू, कदी अपनी हालत वेख लवा, कदी अपने करमानू। शाफी दे नाल फरिश्ते, शाफी दे नाल फरिश्ते बन बन लश्कर आए ने, अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। दिल सुंजे वेले शाफी जी, दिल सुंजे वेले शाफी जी तशरीफ ले आए ने, अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। ओ अज कर विच आईए नजात, लखा शुक्र मनाए ने। सारे गा रे सा सा सा, सारे गा 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 रे गा पा 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 गा पा दा 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 पा दा सा 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 सा
सारे गा 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 रे गा बा 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 गा बा दा 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 पा दा सा 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 सारे गा 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 रे गा बा 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 गा बा दा 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 पा दा सा दर्दनी नि दर्द मामा दर्द बाबा दर्द गा दर्द रे दर्द नि सा दर्दनी नि दर्द मामा दर्द बाबा दर्द गा दर्द रे दर्द नि सा दर्दनी नि दर्द मामा दर्द बाबा दर्द गा दर्द रे दर्द नि सा दुनिया दा चानन यसू वे कर नूरो नूर मेरा अज खिड़िया फुल हयाती दा होया दूर हनेरा पानी सागरे गारे गा पगारे सादा पगारे सा सारे गा 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 रे सादा पा सारे गा दुनिया दा चानन यसू वे कर नूरो नूर मेरा अज खिड़िया फुल हयाती दा होया दूर हनेरा उस कालियां रातां दे विच उस कालियां रातां रातां ओ रातां 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 उस कालियां रातां दे विच अपने चानन लाए ने अज घर विच आई नजात लखां शुकर मनाए